नए साल में इंदौर शर्मसार है। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में गंदा पानी पीने से लोगों की जानें जा रही हैं। मरने वालों की मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अस्पतालों और बस्तियों से जुटाए आंकड़ों से अब तक 10 से ज्यादा तकरीबन 14 लोगों की मौत की जानकारी मिली है। पानी से हुई मौतों के बाद जनता नाराज है और इलाके के विधायक और नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय लोगों का गुस्सा झेल रहे हैं। उधर यह साफ हो गया है कि दूषित पानी ने ही बेगुनाह लोगों की जानें ली हैं। मेडिकल कॉलेज भेजे गए नमूनों की जांच रिपोर्ट में इसकी पुष्टि कर दी गई है। उधर कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने इस घटना के लिए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा तक मांग लिया है। इंदौर में हुए इस भीषण कांड पर देखिए हमारी ये डिटेल रिपोर्ट। स्कूटी पर सवार ये नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय हैं और दुर्भाग्य से भागीरथपुरा से विधायक भी। वही भागीरथपुरा जहां गंदे और जहरीले पानी ने हाहाकार मचा दिया है। जिंदगियां खत्म होने लगी तो इलाके के विधायक कैलाश विजयवर्गीय हालात को समझने निकले। स्कूटी पर सवार हुए और गली गली जाकर लोगों से हाल जाना। पीड़ित परिवारों से मिलकर जब मंत्री जी ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया तो मातम से साए में जी रहे परिवारों ने साफ इनकार कर दिया। रोते बिलखते परिजनों ने मंत्री जी की मदद को चंद सेकंड में ठुकरा दिया और ठुकराए भी क्यों ना। मदद के तौर पर मिल रहे ये कागज के टुकड़े किसी अपने की जिंदगी तो नहीं लौटा सकते। मंत्री जी, काश ये दौरा आप पहले कर लिए होते तो इन आंखों में आज आंसू नहीं होते। मंत्री जी आगे बढ़े तो महिलाओं ने उन्हें रोक लिया, अपनी परेशानियां बताने लगी। पहले आप थोड़ी देर रुको, बारिश में बच्चों ने स्कूल के लिए पीने का पानी गिरा ना, आप सब। मंत्री जी जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे, स्थानीय लोगों के गुस्से और नाराजगी का सामना करना पड़ा। अब पीने के पानी में डेनिस की लाइन अटैच हो रही है मगर इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज काफी समय से, साल डेढ़ साल से हम लोग परेशान हैं। कंप्लेन देने जाते टंकी पे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कई मौतों से अशांत हो चुकी इन गलियों की आबो हवा में भी जिम्मेदारों से पूछे जा रहे सवाल की गूंज है। मंत्री जी को सामने देखकर लोग अपनी अपनी परेशानी बता रहे हैं। लोगों में डर है, खौफ है कि कहीं उनके यहाँ भी तो कोई बीमार न पड़ जाए। जहरीले पानी का सच सामने आने के बाद भले ही मंत्री जी ग्राउंड जीरो पर हैं, लेकिन अब उनका अंदाज ही सवालों के घेरे में है। तस्वीरों में आपको पूरी कहानी बताते हैं। ये 3 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर 30 दिसंबर की है, जब मंत्री जी पीड़ितों का हाल जानने अस्पताल पहुंचे थे। वार्ड से बाहर निकलते हुए कैसे मुस्कुरा रहे हैं आप देख सकते हैं। के बाद 31 दिसंबर की ये तस्वीर, जब मंत्री जी खुद सोफे पर आराम से बैठे थे और मंत्री जी को गद्दी तक पहुंचाने वाली आम जनता जमीन पर बैठकर अपनी परेशानियां बता रही थी। इसी के बाद जब मंत्री जी ने पीसी की तो ठहाके मारकर हंस रहे थे। और अब मंत्री जी तीसरे दिन स्कूटी पर सवार होकर ग्राउंड जीरो का हाल जानने पहुंचे। किसी का हाल सुना और कुछ लोगों को अनसुना कर आगे बढ़ते रहे। खैर, ये मंत्री जी का अंदाज है जो अब सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग है। अब तो कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने खुद ही मान लिया कि दूषित पानी को पीने से 1400 लोग बीमार हैं, जिनमें 200 लोग अस्पताल में भर्ती है और अब आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद भी की जा रही है। लगभग 1400 लोगों की रिपोर्टिंग हुई है। 1400 लोग जो बीमार हुए हैं, उसमें से 200 लोग हॉस्पिटलाइज हो गए, करीब 198 जी। अभी डेंजर जोन में कोई भी नहीं है। जा रहे हैं, देख रहे हैं। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं उनकी मदद भी करेंगे। आज हमने उनकी भी सूची बना ली है जिन्होंने हॉस्पिटल के अंदर इलाज कराया और पेमेंट किया है। उनके भी हम सूची बना के उनको भी चेक हम आज शाम तक या कल सुबह तक बांट देंगे। प्रशासन पीड़ितों के पास 2 लाख की मदद लेकर पहुंचा था। अब इस पूरे मामले पर राजनीति भी हाई हो गई है। कांग्रेस ने पीड़ितों को 1 करोड़ मुआवजे की मांग कर दी है। साथ ही कांग्रेस ने मंत्री जी के इस्तीफे की भी मांग की है। कि इंदौर शहर ने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लगातार सांसद दिया, लगातार 9 विधायक दिए, नगर निगम दी, पर इंदौर को उन्होंने पानी में जहर दिया। पर हम आस करते हैं कि जिन मौतों को मौत हुई उनको 1-1 करोड़ का मुआवजा मिले।
मुख्यमंत्री पनिशमेंट दे, उन लोगों को एफआईआर दर्ज करे जिनके कारण ये घटना घटी, और मंत्री का इस्तीफा लें गालीबाज जो गाली देते हैं। जिम्मेदारों की लापरवाही से जिंदगियां खत्म हुई है, कई परिवार उजड़ गए। मंत्री जी का अंदाज वायरल हुआ, 2 लाख के चेक लौटाए गए। सियासत में वार पलटवार होने लगे। ग्राउंड पर क्या काम करना है उसका आता पता नहीं, लेकिन सियासत बखूबी हो रही है। अब कांग्रेस ने भी एक कमेटी बनाई है जो जांच करेगी। देखना यही है कि राजनीति से परे जमीन पर कितना काम होता है और कैसे इस मौत के बढ़ते आंकड़ों को रोका जाता है। तो इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों से जब हालात बिगड़े तो सरकार और जिला प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नया साल मनाने बांधवगढ़ में थे। सीएम वहां से वापस लौटे और सीधे इंदौर जाकर प्रभावित लोगों से अस्पताल में जाकर मिले और अफसरों से हालात क्यों बिगड़े इसकी जानकारी भी ली। सीएम के कहने पर अब नगरीय प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने इंदौर में अब डेरा डाला है और बस्तियों में पानी की सप्लाई देख रहे हैं। मामले की जांच अब संजय दुबे को सौंपी गई है। इस हादसे के लिए नगर निगम और पीएचई के कौन अधिकारी हैं जिम्मेदार, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। इंदौर में जहरीले पानी से हुई मौतों ने हाहाकार मचा दिया है। सबसे प्रभावित इलाका भागीरथपुरा में मातम पसरा हुआ है। कई परिवार उजड़ चुके हैं और मौतों का आंकड़ा है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। हर दूसरे घर में कोई न कोई बीमार है। हालात बिगड़े तो ग्राउंड जीरो पर प्रशासन अमला तैनात हुआ। रेजिडेंसी कोठी में बैठक हुई जिसमें इंदौर से कैबिनेट मंत्री, सांसद, कलेक्टर, कमिश्नर, महापौर के साथ एसीएस शामिल रहे और ग्राउंड पर काम करने की रणनीति बनाई गई। देर रात सीएम भी इंदौर पहुंचे थे। अस्पतालों में आकर मरीजों से मिले, उन्हें ढांढस बंधाया और सख्त अंदाज में नजर आए। 5-6 हॉस्पिटल में आज हम सब मिलकर के हर एक मरीज से मिलकर के आए और कमोबेश सबकी स्थिति करीब करीब स्टेबल है और हॉस्पिटल में उनके उपचार की व्यवस्था ठीक तरह से की जा रही है। किसी भी प्रकार की लापरवाही की जैसी जानकारी आएगी हम और भी कठोर कार्रवाई करने को तैयार हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने साफ और सीधे अक्षरों में ये कह दिया है कि मामले में सख्त रुख अपनाया जाएगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, हर एक परिवार को न्याय मिलेगा। देर रात सीएम के इस बात के मद्देनजर सुबह से ही अधिकारी और जिम्मेदार काम पर लग गए हैं। सुबह रेसिडेंसी में बैठक हुई। लोगों को आर्थिक सहायता देने के लिए खुद कैलाश विजयवर्गीय लोगों के घर पहुंचे। इसके अलावा ग्राउंड पर कलेक्टर से लेकर एसीएस संजय दुबे तक मौजूद रहे। गली में जाकर खुद पानी टेस्ट किया। हर एक एंगल से जांच की जा रही है, हर स्तर से, ताकि लापरवाही करने वालों पर एक्शन लिया जा सके। कुछ लोगों पर एक्शन भी लिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर इसमें जो यहाँ के वाटर सप्लाई के एई और यहाँ के जेडओ इनको सस्पेंड किया गया है और जो उपयंत्री हैं उनकी सेवा समाप्त की गई है और एक जांच समिति बनाई गई है जिसको नवजीवन पवार जो एडीएम हैं उनको लीड कर रहे हैं। पानी के सैंपल्स लिए गए हैं, टंकी के सैंपल भी लिए गए हैं, प्लस जो अलग अलग वार्ड में अब अलग अलग जो हमारे लोकेशन से जो बीट पे उनके सैंपल्स लिए गए हैं। इनको फिर से हम लैब भेजेंगे कि आज पानी कैसा रहा है। वो उसकी रिपोर्ट आने के बाद फिर हम उसके बाद आगे देखेंगे कि फिर पब्लिक को उसको यूज़ करने के लिए, पीने के लिए स्पेशली हम एडवाइस करेंगे या नहीं करेंगे। सुबह से हो रहे दौरों के बाद शाम को फिर बैठक हुई, आंकलन हुआ। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि और अधिकारी आ रहे हैं। पूरे मामले की अब विस्तार से जांच होनी है। शहर भर की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, विशेषकर हम पानी को प्राथमिकता से ही ले रहे हैं कि जितनी भी पानी की समस्याएं आती है उसको सबसे पहले अटेंड की जाए। और आज 2-3 अधिकारी और आ जाएंगे क्योंकि अधिकारियों की कमी है, इसलिए एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा ओवरलोड है। उनके विभाग भी कम हो जाएंगे और जिम्मेदार अधिकारी आ जाएंगे। मामले में जांच अब हो रही है। प्रशासन अब 2 मुद्दों पर फोकस कर रहा है। पहला, मरीजों को सही इलाज मिले और दूसरा, जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो। इंदौर के हर अधिकारी से लेकर प्रदेश के सीएम तक अब एक्शन मोड में है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। इंदौर के भगीरथपुरा की गलियों में मातम पसरा हुआ है। ये वो बस्ती है जो दूषित पानी के कहर से सबसे ज्यादा प्रभावित है। बस्ती के कई घरों में मौतें हुई हैं और हर दूसरे या चौथे घरों के लोग या तो अस्पताल में भर्ती हैं या फिर अस्पताल से छुट्टी लेकर लौट रहे हैं। मरने वालों में नवजात दुधमुहे बच्चे से लेकर घरों के बुजुर्ग भी शामिल हैं। इस बस्ती के दर्द को जाकर करीब से महसूस किया हमारे संवाददाता अक्षत मिश्रा ने। देखिए अक्षत की रिपोर्ट। इंदौर
के लिए तरस रहा है। इस बेचारे को पता भी नहीं कि उसके माता पिता जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। उर्मिला यादव, छोटे से तो इंदौर की ये दर्दनाक घटना सवाल उठा रही है हमारे प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर, जो अपने दफ्तरों की बैठकों में तो पैक बंद और घरों में आरओ वाटर पीते हैं, मगर जब जनता को साफ पानी देने की जिम्मेदारी आती है तो पाइपलाइन बिछाने में अपने को ज़्यादा कमीशन देने वाला ठेकेदार तलाशने में ही महीनों लगा देते हैं। यही वजह है कि इंदौर में सैकड़ों करोड़ रुपयों की पानी की लाइन बिछाने की योजनाएं पिछले कई महीनों से धूल खा रही हैं और जनता सीवेज का गंदा पानी घरों के नालों से पीने को मजबूर है। इस घटना से इंदौर के साफ सफाई के दावों की भी बुरे तरीके से पोल खोलकर रख दी है।